प्राप्ति हो। बात को बहुत गंभीरता से सुनिए। हम संसार की हर वस्तु चाहते हैं, परंतु हर वस्तु के पीछे भाव हमारा पुर्याधनाश्रित यही रहे कि कैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। एक महाकाल भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ध्यान से सुनना। नित्य महाकाल भगवान पर उसको बिल्वपत्र चढ़ाना होता था। उसका नियम तभी पूर्ण होता था जब वो भगवान शिव पर जाकर के बिल्वपत्र चढ़ाता था। जिस नगर में वो भक्त रहता था, उस नगर का राजा भी बहुत बड़ा भक्त था, और उस राजा ने तो ऐसा किया कि एक पूरा बगीचा ही खरीद करके उसमें सारे बिल्वपत्र ही लगा दिए। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, पानी पी लो लेकिन ध्यान से सुनो। वैसे तो श्रोता को बिल्कुल वैसे बैठना चाहिए जैसे वक्ता। वक्ता पानी पीता, चाय पीता कथा के बीच में, तो श्रोता क्यों पी रहे हैं फिर? चलो पी लो, कोई बात नहीं, आज के लिए छूट है, पहला दिन है, लेकिन कल से अपने सब व्यवस्थाएं पहले ही पूर्ण करके बैठना। बीच में कोई आना नहीं चाहिए। कई कथाओं में तो चाय बिस्किट भी बंटते हैं बीच कथा में। बताओ, पिक्चर देखने जाएं, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, घर में बैठ के सीरियल देखें, उसमें भी खाना पीना चाहिए, कथा को भी नहीं छोड़ा। पानी तक ठीक है, नहीं पानी तो पीते जाओ, क्योंकि आप लोगों के हाथ में ग्लास देख के प्यास तो मुझे भी लग रही है, लेकिन आप लोग पियो प्रेम से। हमारा तो मर्यादा है भैया, हम तो 4 घंटा बाद ही पिएंगे। लेकिन ये चढ़ाने का तरीका अच्छा तो नहीं। कोई बात नहीं, विनोद की बात है। अब अरे भैया और उनको भी पिला जाओ, तुम जाओ, मतलब वो पीछे वाले ने पिला दो, बेचारे वो ऐसे कहेंगे हमको नहीं पिला गए। कथा के बड़े नियम हैं। भागवत के नियम के लिए बताया गया श्रोता को कैसे सुननी चाहिए। बोले व्रत करे, व्रत करके फलाहार करके कथा सुने। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, बोले फलाहार कोई नहीं कर पाए तो बोले एक बार भोजन करे और एक बार फलाहार करे, कथा सुने। बोले वह भी संभव नहीं हो तो बोले ठीक है, दिन में 4 बार भोजन करे लेकिन कथा सुने। तो इसलिए आप लोग खाओ पियो सब करो लेकिन कथा सुनो। तो कल से पानी वानी सब पहले पी लेना, बीच में उठना करना। आज तो पहला दिन है, सब क्षमा है, लेकिन कल से नहीं, कल से तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और जरा सी भी मुंडी किसी की घूमी तो मैं फिर मंच से टोक दूंगा, इधर देखो, कथा सुनो पूरी। आज तो थोड़ा मैं पहचान रहा हूं आपको, आप लोग पहचान लो, बाकी कल से तो फिर देखो, ये कोई कहने की बात नहीं, खूब खाओ पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कथा का विशेष रूप क्या है? एक शब्द याद रखिएगा, 7 दिन तक सुनाई देगा, देहाभिमान की शून्यता। क्या है? देहाभिमान की शून्यता। हमारा देह बहुत अभिमानी है। पसीने आने लगते हैं तो तुरंत इसको एसी की जरूरत पड़ती है, ठंड लगती है तो इसको तुरंत कंबल चाहिए होता है, भूख लगने पर इसको चटपटा चाहिए, प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ये जब हम लोग साधारण सामान्य वस्तुओं को ना लेकर के अतिशयोक्ति जब अपने शरीर को देते हैं, तो इसमें यह समझना चाहिए हमारा देह अभिमानी हुआ है। यहां पर इस अभिमान से यदि शून्य नहीं हुआ ना देह, तो समझना अभी कथा हमारे जीवन में आई नहीं है। हम एक आसन पर बैठे रह जाएं, हमको हमारे चरणों में कोई दर्द ना हो, कमर में कोई दिक्कत ना हो, एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन लें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो समझना अब देहाभिमान शून्य हो गए हो। तो क्या बता रहा था मैं? महाकाल भगवान का एक भक्त था, नित्य बेलपत्र चढ़ाता था शिव जी पर, परंतु उस नगर के राजा भी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो उस नगर के राजा ने तो एक बहुत बड़ा बगीचा खरीद लिया, उसमें बिल्वपत्र के वृक्ष लगा दिए और नित्य वहीं से बिल्वपत्र तोड़ता और भगवान शिव पर चढ़ाता था। अब यह भी होड़ रहती थी उस साधारण भक्त में और राजा में कि पहले कौन चढ़ाएगा। तो वो भक्त क्या करता था कि सुबह सुबह मंदिर खुलते समय ही पहुंच जाता था, तो जाकर के बिल्वपत्र चढ़ा देता था। परंतु है तो वो साधारण, राजा के आगे तो उसकी नहीं चलेगी। राजा ने नियम लगा दिया, मुझसे पहले बिल्वपत्र नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए ऐसे कर दो, जब तक मैं मंदिर में ना हूं तब तक मंदिर खुलना ही नहीं चाहिए। और वो साधारण भक्त जो था वो बड़ा दुखी हो गया, बोले क्या करूं, राजा अपनी मनमानी से सब आगे चला जाता है, मुझसे पहले ही सब कर देता है। तो उस भक्त ने मन में विचार किया कि इसके खुद का बगीचा है बिल्वपत्रों का, ये वहीं से बिल्वपत्र तोड़ के लाता है और शंकर जी पर चढ़ाता है। अगर क्या हो कि इसके बिल्वपत्र के बगीचे में बिल्वपत्र ही ना बचे, सबको मैं तोड़ के ले जाऊं और जाके शंकर जी पर चढ़ा दूं, तो इसको चढ़ाने के लिए इसके पास कुछ बचेगा नहीं और मैं फिर अपनी भक्ति आनंद से करूंगा। और उसने वही किया। अब वो बाहर की वजह राजा के बगीचे में जाता और वहां से बिल्वपत्र तोड़ के ले जाता। अब राजा बिल्वपत्र तोड़ने जाता तो कुछ मिलता ही नहीं था, और यहां बहुत विलंब होने की वजह से मंदिर खोलना पड़ता था, तो सबसे पहले वो भक्ति बिल्वपत्र चढ़ा देता था। राजा ने एक बार सैनिकों से कहा कि भाई कौन हमारे बिल्वपत्रों को तोड़ ले जाता है? तो बोले वो एक भक्त है जो आपसे पैज लगाता है ठाकुर जी की सेवा में, शंकर जी की सेवा में, वही आता है, वही रोज तोड़ के ले जाता है। राजा ने कहा उसको पकड़ो, उसको बंदी बनाती क्यों नहीं हूं, हमारे बगीचे से हमारी बिना आज्ञा के कैसे बिल्वपत्र तोड़ देता है? बोले महाराज
उसके पास में एक विद्या है। बोले कैसी विद्या? बोले अंतर ध्यान होने की विद्या। वो अदृश्य हो जाता है। हम जैसे उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो अदृश्य हो जाता है, वो गायब हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा बड़े दुखी हुए, बोले क्या करें? तब राजा ने एक बार अपने गुरुदेव से कहा, बोले गुरुजी ऐसे एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सिद्धियां हों, उन सिद्धियों को नष्ट कैसे किया जा सकता है? किसी भी प्रकार की सिद्धि। अच्छा एक बात बताऊं, हम सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हम सबके भीतर कोई ना कोई दैवी शक्ति सबके भीतर है। जैसे कई लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वो वातावरण से पहचान जाते हैं कि स्थान कैसा है। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं कहीं किसी जगह जाता हूं, नई नई जगह जाता हूं, हर 7 दिन में मेरी जगह बदल जाती है। कई जगह मेरा मन ही नहीं लगता बिल्कुल। क्यों? वहां का वातावरण मुझे छूता नहीं। लेकिन कई जगह ऐसी होती है वहां पर पहला पहुंचते ही इतना मन लगता है कि 7 दिन बाद कथा पूरी होती तो मैं भावुक हो जाता हूं कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा। और ऐसा केवल एक ही स्थान है पूरी भारत में, वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कथा विराम होती है, सबसे ज्यादा हृदय शुद्ध होता है मेरा। वहां से मेरा आने का मन नहीं करता, वहां का वातावरण मुझे स्पर्श करता है। ऐसे सबके भीतर अगर आप लोग खोजेंगे तो आपके भीतर भी कोई ना कोई दैवी शक्ति सबके अंदर होती है। ऐसे ही कईयों के अंदर दैवी शक्ति होती है कि वो दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके साधारण से बात करने पर ही समझ जाते हैं कि कैसा है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो व्यक्ति के प्रणाम करने मात्र से पहचान जाते हैं कि ये ब्राह्मण है, कि बनिया है, कि मारवाड़ी है, कौन है, वो सब समझ जाते हैं। और उसके 4 वचन बोलने पर समझ जाते हैं, लोभी है, क्रोधी है, भोगी है, कैसा है, वो सब समझ जाते हैं। उसके जाते वो पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, बोले ऐसा होगा ऐसा होगा। मैंने कहा पिताजी आप तो ये अनुभव हो जाता है। और दूसरी एक और बात ऐसा कह लीजिए, हम लोग इतना भ्रमण करते हैं ना, इतना घूमते रहते हैं, हर हफ्ते हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, नए जगह जाते हैं, नए जगह का पानी हवा, उससे भी बहुत अनुभव होता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं भ्रमणात् पूज्यते विप्र। जो विप्र बहुत भ्रमण करता है वो पूजन का अधिकारी होता है। क्यों? उसको बहुत अनुभव हो जाता है। हमारी कथा में 50 साल 70 वर्ष के लोग भी आते हैं, लेकिन वह भी कहते हैं कि आप 26 वर्ष में वो बात बता देते हो जो 70 साल में हमने कभी सुनी नहीं। कैसे? तो मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि मेरे गुरुजी मुझे सब पढ़ा, गुरुजी ने तो सीमित पढ़ाया, बाकी सब तो भ्रमण से मिल जाता है, घूमने से, जगह जगह जाने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो सबके भीतर कोई ना कोई सिद्धियां होती ही होती हैं। तो इन दैवी शक्तियों को, सिद्धियों को यदि नष्ट करना हो तो उसके लिए क्या उपाय है? राजा ने पूछा। तो राजा के गुरुदेव ने बताया, बोले कि भगवान के अंग पर चढ़ा हुआ निर्माल्य यदि किसी व्यक्ति के पैर के नीचे आ जाए तो उसकी दैवी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए। मंदिर परिसर में यदि ठाकुर जी पर चढ़ी हुई माला, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ दूध, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ जल, ठाकुर जी पर अर्पित की हुई कोई भी वस्तु पर यदि मंदिर परिसर में अगर हमारा पांव लग जाता है तो अपराध नहीं है। लेकिन मंदिर परिसर से बाहर यदि उस वस्तु पर अगर हमारे पैर पड़ गए या किसी का भी पैर पड़ गया तो वो सबसे पहला क्या करता है, उसके भीतर जितनी भी दैविकता है, जल्दी याद करने की क्षमता हो, पुरानी स्मृतियों को याद करने की क्षमता हो, या कोई भी उसके अंदर जो दैवी शक्तियां होती हैं उनको नष्ट करती है। वो भगवान के मंदिर में या तो माला स्वीकार करो मत, यदि भगवान की उतारी हुई माला कोई दे उसको कपड़े वपड़े में बांध के लाओ, या तो किसी वृक्ष के नीचे उसको पधरा दो, नहीं तो नदी में उसको प्रवाहित करो, कहीं उस पर पैर ना पड़ जाए किसी का। अरे इंद्र जब अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है तो हम तो साधारण मानव हैं। राजा ने जब ये बात सुनी कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ निर्माल्य यदि उसके पैरों के नीचे आ गया तो वो जो अंतर ध्यान होने की उसकी शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो राजा ने यही किया, 108 बिल्व पत्र शंकर जी पर चढ़ाए और शंकर जी पर चढ़ा करके उन बिल्व पत्रों को अपने बगीचे में फैला दिया। ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में वो आएगा और जैसे इस पर पैर पड़ेगा तो उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त में सैनिकों के बीच में हंसता हुआ आता था वो। क्यों? क्योंकि कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता था, वो अंतर ध्यान हो जाता था। जैसे ही उसने बगीचे में प्रवेश किया, बगीचे में प्रवेश करते ही एक बिल्व पत्र पर पैर रख गया और पैर रख, उसको नहीं पता था कि उसकी शक्ति नष्ट हो गई है, परंतु सैनिकों को पता चल गया था कि इसने पैर रख दिया है और अब हम इसको पकड़ सकते हैं। अंदर जाकर के बिल्व पत्र तोड़ने लगा, हंस रहा था। सैनिक बोले आज हम तुझे बंदी बनाएंगे। बोले आओ 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 बंदी बनाओ, पकड़ के दिखाओ मुझे। जैसे ही सैनिक पकड़ने के लिए गए, अंतर ध्यान होना चाहता था लेकिन उसकी सिद्धि नष्ट हो गई और वो अंतर ध्यान नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसको बंदी बना लिया। राजा ने तलवार निकाली और उसको मारने के लिए आया और कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग लो, अब मैं तुम्हारा वध करने वाला हूं, तुमने बहुत परेशान किया, मुझसे पहले शंकर जी की आराधना कर जाते हो हर बार। उसने कहा एक ही प्रार्थना है, मैं शंकर जी की स्तुति गाना चाहता हूं। और उसने शंकर जी की स्तुति गाई। ऐसा कहते हैं शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया। स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति यदि कोई है तो वो शिव महिम्न स्तोत्र है। और ऐसा भी लिखते हैं कि शिव महिम्न स्तोत्र का यदि कोई व्यक्ति गायन करता है, नित्य पाठ करता है, तो उसकी नष्ट हुई सिद्धियां, उसकी भूली हुई दैवी शक्तियां वो सब वापस आ जाती हैं।
उसने वहीं बगीचे में बैठ करके शंकर जी की आराधना करते हुए शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया और राजा से कहा, अब राजन तुम मुझे मार सकते हो। राजा ने जैसे ही तलवार उठा करके उसको मारना चाहा, उसने एक बार पुनः प्रयास किया अंतर ध्यान होने का। शिव महिम्न स्तोत्र का गान करने से उसकी नष्ट हुई जो दैवी विद्या थी वो पुनः जीवित हो गई। और जैसे ही राजा ने तलवार घुमाई, उसने अंतर ध्यान होने की विद्या को स्वीकार करते हुए जैसे ही गाया, तुरंत अंतर ध्यान हो गया और राजा उसको नहीं मार पाया। और वो वहां से अंतर ध्यान होकर ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गया। शंकर जी को जाकर के प्रणाम किया। राजा ने अपने गुरुदेव से जाकर के पूछा कि उसकी सिद्धि नष्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारने के लिए पहुंचा उसकी सिद्धि पुनः प्रकट क्यों हो गई? तब गुरुदेव ने बताया, बोले कि निर्माल्य पर पैर रखने से सिद्धि समाप्त होती है, परंतु जिन ठाकुर जी के निर्माल्य पर पैर रखा गया, यदि तभी उनसे क्षमा मांग ली जाए और कोई स्तुति गा ली जाए तो वह सिद्धि पुनः प्रकट हो जाती है। क्षमा नहीं मांगोगे तो सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तब राजा ने कहा, मैं भी अब कहां तक उसको पकड़ूं। उसने जाकर के उस भक्त को क्षमा मांगी और कहा कि अब कल से मैं और तू दोनों एक साथ बिल्वपत्र चढ़ाया करेंगे ठाकुर जी के ऊपर जाके। इसे कहते हैं विवेक। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो हमारा आत्मबल हो, चाहे दैवी बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, सबके उद्देश्य में केवल ठाकुर जी की आराधना होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो हम भी रावण से कम नहीं है। इसे कहते हैं ज्ञान।